नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम मेरे व्यूअर हज़रात को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुल कायनात का शहंशाह, उसके ख़जाने इस कदर बड़े हैं कि अगर पूरी दुनिया के तमाम इंसानों की तमाम ख्वाहिशात को पूरा कर दिया जाए उनकी मर्ज़ी के ऐन मुताबिक, तब भी अल्लाह के ख़जाने में इस कदर कमी वाक़या नहीं होती कि एक सुई को समंदर में डुबो कर निकाला जाए और उसकी नोक जितनी गीली होती है उस कदर भी अल्लाह के ख़जानों में कमी नहीं होती। आज जुम्मतुल मुबारक है, गालबन 10 फरवरी 2023। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि जुम्मे को सूरतुल काफ की तिलावत करें ताकि एक जुमे से दूसरे जुमे तक आपके लिए रोशनी पैदा हो जाए और दजाली फितना से आपको निजात मिले। गंदक से तांबा निकालने के लिए अक्सर लोगों को जो साहिब इल्म है, और ये बात 100 में से कोई 2-4 बंदे ही इसके बारे में नॉलेज रखते हैं, गंदक से तांबा किस तरह निकाला जाए। गंदक 2 हिस्सा, निशादर 1 हिस्सा, दोनों को बारीक पीस कर प्याले में रखें। अरके लीमू इस कदर डालें कि 4 उंगल ऊपर आ जाए और दूल्हे मट्टी वगैरह से इसको महफूज जगह पर रखें। लीमू का अरक सबस या ऊदे रंग का होगा। इसमें तांबा आग पर पकाएं, खुश करें तो आपको जंगार हासिल होगा। माल हयात देकर ज़िंदा करें, ये आपका गंदक का तांबा है। एक शोरा कायम करने का साधु एक शोरा कायम किया करते थे। बटवानस बूटी ज़मीन पर फैली होती है, चथोरा डंडी, सुरख रंग और बाल की तरह बारीक पत्तियां, तांबे के रंग के, मसूर की दाल के बराबर छोटे छोटे और गोल पत्ते का जायका कड़वा। शोरे को करछे में डालकर इसका अरक डालें, 2 उंगल ऊपर आ जाए, जब जोश आए तो शोरा चरक खाकर कायम होगा। अब यहाँ पर बहुत सारे सौथी बटवानस बूटी के नाम से परेशान होंगे। हजार दानी को बवानस या बटवानस बूटी कहते हैं। हजार दानी के अरक में शोरा जो है वो चरक खाकर आपका कायम होता है। अरके मूली को भी गंदक और शोरा कायम करने में अपनी मिसाल आपका मकाम हासिल है। एक लड़का हमारे पास काम करता था,
एक दिन कहने लगा कि उस्ताद जी, शोरे का तेल तो मेरा बाप भी बना लेता है और दूर दूर से लोग आते हैं, किसी को बताता नहीं, बना कर दे देता है। जो नुस्खा उसने बताया कि शोरा किस कदर डालकर आग पर रखें, उसमें किस कदर मूली का अरक डालकर पकाएं, जब वो बिल्कुल हलवे की तरह हो जाए तो कास्टिक सोडा उसमें मारें, वो खुलकर तेल हो जाएगा। मैंने उस वक़्त, ये आज से कोई तकरीबन 26-27 साल पहले की बात थी, उस वक़्त किया, लेकिन जब मैंने इस शोरे को सर्द किया तो वो खुश्क हो गया। आग पर ये सुर्ख रंग का तेल होता है। फिर उसके बाद मैंने नहीं किया, लेकिन करता तो ज़रूर, ऊपर नीचे ये तेल होता, लेकिन उस वक़्त छोड़ दिया। बहरहाल ये नुस्खा 100% होता है। गंधक और हड़ताल दोनों ही इस तरीके से कायम होती हैं, आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। गंधक 6 तोला, हड़ताल 6 तोला। पहले गंधक को आग पर रखें, जब गल जाए हड़ताल पीस कर डाल दें ताकि इसका कर्स हो जाए। जब ये दोनों मिलकर एक टिकिया की शक्ल में हो जाए, फिर नमक 2 से और 2 से सुहागा पीस कर मिलाकर ऊपर नीचे देकर ये कर्स को आग दें। जहाँ से धुआं निकले वहाँ पर सुहागा और नमक वाली वो दाब डालें। जब धुआं बंद हो जाए और इसको पकाएं तो समझ लें कि दोनों ही कायम हो जाएंगे। बाद साथी अमलान करते हैं जो कि कृष्णा यानी स्याह हो जाता है, उसमें चांदी जो है वो स्याही मैल हो जाती है। तो चांदी की स्याही को दूर करने के लिए इसको सुहागा में पकाएंगे तो इसकी स्याही दूर हो जाती है। इसी तरह अगर खाली कृष्णा चांदी है आपके पास, उसको भी सुहागा में पकाने से उसकी स्याही जो है वो दूर हो जाती है। कृष्णा चांदी को जब आप चरख देते हैं और फिर सर्द करते हैं, सुहागा उतार देंगे, ये अमल करेंगे तो ये हफ्त अय्यार का यानी 7 अय्यार का जो है आपको रंगीन पथरा होकर निकल आता है। कली की चांदी बनाने के लिए अक्सर लोग कहते हैं कली की चांदी बनाना ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन ये बन जाती है तो बहुत अक्सीरी होती है। सुमल फार 3 माशा, सुहागा 3 माशा पीस कर इसको रखें, कली को गलाकर इसकी चुटकियाँ मारें, कुश्ता होगा। ज़िंदा करें 60 मरतबा में कली आपकी जो है वो नकरा के घर में चली जाती है। तांबा बहुत तरीक़ों से सफ़ेद हो जाता है। कभी कीमिया में किसी से बहसो मुबासा नहीं करना चाहिए कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, क्योंकि कीमिया के बारे में एक राय है कि ये 100 मुँह वाला नाग है। एक कोटियाली में सुहागा खाम कच्चा गलाएं, फिर एक नमक बरीक पिसा हुआ इसके बराबर डाल दें। जब वो भी पानी हो जाए, कोटाली नीचे उतार कर
संकिया और पारा इसमें डालें। संकिया और पारा की जो कजली होती है, नमक जमकर शब्द अदविया का खंगर बना देगा। इसको तांबे पर तरा करें तो आपका तांबा मिसले चांदी सफ़ेद होगा इंशाअल्लाह। एक बात और ख्याल रखें, जो चीज़ पारे को गिरा यानी अकद करती है, वही चीज़ कली और सिक्के को भी सख्त करती है। बाज़ बंदे ज़ाफ़रान अल हदीद बनाते हैं, लेकिन ज़ाफ़रान हदीद से वो काम नहीं ले सकते। ज़ाफ़रान हदीद को चांदी के ऊपर नीचे देकर चरख दें। चंद बार करने से नहायत उम्दा रंगीन चांदी और इसका रंग मिसले शम्स, कोई इसमें तमीज़ नहीं कर सकता कि ये चांदी है ये सोना। जब पारे और नकरा चांदी की गिरा को सख्त कर लें, जिस कदर सख्त होगी उस कदर समटाओ और सख्ती कली में पैदा कर देगी। सफ़ेद तांबा जब आपका हो जाए उसको आप चरख दें और पारे की गिरा जो चांदी से बनाई गई हो वो तरह करें, तो ये आपका सफ़ेद तांबा जो है वो चांदी होगा। सफ़ेद कांसी अगर आपके पास हो, उसके हम वज़न आप अगर चांदी मिलाएं और पारे की गिरा जो आपने बनाई उसको तरह करें तो वो भी चांदी होगी। लेकिन सफ़ेद कांसी को पहले नरम कर लो, फोटक दूर हो जाती है, तो फिर हमला ने नकरा करो। अक्सर आदमी कलमी शोरा बनाते हैं तो कलमी शोरा काफ़ी कम होता है, यानी उड़ जाता है। शोरे के अंदर अगर तूतिया की डली कायम करते हुए आप थोड़ी सी डाल दें तो फिर वो शोरा वहाँ से भाग नहीं सकता। आपको वज़न तकरीबन तकरीबन पूरा मिलता है। एक अक्सीरगर है थे, अब तो खैर उनको फोत हुए तकरीबन 30 साल हो गए। वो हड़ताल से मुरादा तांबा की कटोरी बनाकर पारे से भरकर आग पर रखते थे तो उनका पारा वहीं पे गिरा यानी अकद हो जाता था। और फिर वो इसको सुहागे से, जो तेलिया सुखड़ा हुआ सुहागा जिसको कहते हैं, फ्लावर बुलंद सुहागे से डालकर चरख देते थे तो ये 99.99% की चांदी होती थी। और वो इस चांदी की चुटकी से तांबे को चुटकी लगाते थे, वो तांबा भी चांदी बन जाता था। दो तोला मुसफ़ा जस्त और पारा 2 तोला दोनों को अकद करें, यानी इनकी छल बंद करके गिर या किसी तरीके से इसकी गिरा करें और नमक के दाबू में रख कर 4 पहर इसको आग दे दें। जिस जगह से नमक फटता हुआ देखें और नमक डाल दें तो ये आपकी जस्त और पारा दोनों ही चांदी होंगी। इसी तरह कली और पारे के अगर गिरा को अनबुझ चूने की दाग में आग देंगे तो वो भी अक्सीर होगी। यह तजर्बाशुदा नुस्खा है मेरा।
सफ़ेद जस्त तो बजाते खुद ही चांदी है। एक पाँव जस्त को पगलाएं, उस पर 2 तोला सुहागा 2 तोला नुशादर की चुटकी दें और घी कवार की शाख से इसको हिलाते रहे यहाँ तक कि आधा सेर घी कवार इसके अंदर सर्फ हो जाए। फिर इसको निकाल कर 5 से रूपलों की आग दें और निकाल कर चरख दें और रोगने कुंजर यानी तिलों के तेल का कतरा कतरा डालकर 1 छटांक आपका रोगन लगेगा, बस उतार कर रखें। कबूतर की बीट में रखकर ये चांदी का पतरा अगर कुश्ता करें और माल याद देकर जिंदा हो जाए, इसकी 1 चुटकी डालें तो आपकी जस्त चांदी हो जाएगी इंशाअल्लाह। इसी तरह एक और नुस्खा है, जस्त मीठा 1 तोला। ये तमाम नुस्खा जात मेरे अपनी ज़िंदगी के तरतीब शुदा किए हुए नुस्खे हैं। पिछले 37 साल में मैंने हज़ारों की तादाद में प्रैक्टिकल किए हैं। तमाम मेरे चाहने वाले, मेरे व्यूवर्स, मेरे देखने वालों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, आल को, ताकि तमाम वीडियोज़ आप तक आती रहें। मेरी ज़िंदगी का मकसद अपने तमाम किए हुए तजर्बात को जितनी जल्दी हो सके आप साथियों की खिदमत में पेश करना है। ज़िंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं है। ये तमाम जो हाथ के किए हुए अमल हैं, जिस तरह हमारा जिस्म खाक हो जाएगा, मिट्टी बन जाएगा, पीछे पड़ा हुआ बेइल्मों के लिए भी ये ऐसे ही है जैसे मिट्टी। क्यों ना इसको सदका जारिया बनाया जाए। इसीलिए मैंने बहुत सारे साथियों के रिमार्क्स आ रहे हैं कि आपने 2 हफ्तों से यूट्यूब पर आग लगा दी, ऐसा इल्म शेयर कर दिया कि जो सदियों में नहीं होता। कब्र में ले जाने से बेहतर है कि लोगों तक पहुंचा दिया जाए। अगर हज़ारों में से भी किसी 2 का भला हो गया तो वो सदका जारिया ही कहलाएगा। बाकी अगर कोई इससे बुराई से काम लेता है तो वो उसका मालिक खुद है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जस्त मीठा ले लें 1 तोला, पारा 1 तोला कढ़ाई में डालकर जब ये दोनों का अकद हो जाए, अकद निकाह को भी कहते हैं, और इसके बीच में इसको पकाएं। बकाइन की लकड़ी जो है, जब 1 तोला मीठा जस्त और 1 तोला पारा गिरा हो जाए, इसमें बकाइन की लकड़ी फेरें और कालपी मिश्री की चुटकी देते जाएं। जस्ट फूल कर सफ़ेद कुश्ता होगा। एक तोला कली को आप चरख दें और तिल के तेल का कतरा कतरा देकर मैल साफ़ करें। वैसे कली मिट्टी के तेल के अंदर बजाव देने से दुनिया की अक्सरी कली साफ़ होती है। ये जो ऊपर वाला सफ़ेद कुश्ता है, 1 माशा 1 तोला कली पर डालेंगे तो आपकी कली नकरा होगी इंशाअल्लाह। इसी तरह कली को अगर गलाकर 21 बार सरसों के तेल में बजाव दे दें और चरख देकर कुश्ता तांबा डालें तो भी कली आपकी नकरा के घर में जाती है। जस्ट 1 पाव को गरम गरम गलाकर खल में डालकर पीसें ताकि वो खाक हो जाए। फिर इस खाकशुदा को कढ़ाई में डालकर इस पर रोगने सरसों इतना डालें कि 4 उंगल ऊपर आ जाए और नरम आग पर इसको पकाएं ताकि ऐसा ऐसा रोगन जो है वो इसके अंदर जज़ब हो जाए।
फिर इसको खल में डालकर लाहौरी नमक के साथ 2 घंटा रगड़ाई करें। इस तरह 3 मरतबा करें, ये साफ़ हो जाएगी। उसके बाद बराबर जस्त नमक लाहौरी पीस कर नीचे ऊपर देकर इसको एक मिट्टी के बर्तन में बंद कर कर चूना की दाब में आग दें। सर्द होने के बाद पानी से धो लें। ये आपकी कायमुल नार जस्त है, शोला बंद है। इससे आप दुनिया के कोई भी काम ले सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो मैंने इल्म आपके लिए फ़रमाया, आपके लिए इज़्ज़त और खैर का बायस हो, आपको कामयाबी और कामरानी दे और आपकी सब जायज़ ख्वाहिशात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरा फरमाए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।